वेलकम टू दी माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से लेके आई हूँ ये एक छोटा सा मिनी प्लास्टिक वायर बैग, जिसको मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 रोल से बनाया है। इस 1 रोल में मैंने इस बैग को और इसमें दोनों हैंडल डाला है, और इसमें मैंने जो हमारा वेस्ट वायर, जो एक्स्ट्रा वायर बच गया था, उस वायर से फ्लावर बना के डाल दिया है। जैसे अंदर का लुक कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इसका बेस दिखेगा। इसका बेस हमने यहाँ में 8 लाइन लिया है, 8 रोज लिया है, और इसका आप मेज़रमेंट देख लीजिएगा। यहाँ देखिएगा, इसका लेंथ है 7.5 इंचेस का लेंथ है, और इसमें इसका हाइट देख लीजिएगा 6 इंचेस का हाइट है, और उसके बाद इसका ब्रेथ है 4 इंचेस का ब्रेथ है। देखो, इस बैग को बनाने के लिए मैंने रनिंग वायर का इस्तेमाल किया है, और यहाँ मैं फिर से बता रही हूँ, यह बैग मैंने सिर्फ 1 रोल से बनाया है, जिसमें मेरा पूरा हैंडल भी बन गया है। इसका पूरा बैग और हैंडल दोनों हमने 1 ही रोल से बनाया है। तो इस बैग का बनाने वाला देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिएगा, यहाँ मैंने पिंक कलर का एक रोल वायर लिया है। लेने के बाद में उसके बाद हम लोग इसे मेज़र करके काटेंगे। तो मेज़र करने के लिए हमने यहाँ पे फिर से 1 फीट का एक स्केल ले लिया है। ये स्केल बहुत ही आसानी से आपको ये बुक स्टोर, ग्रोसरी स्टोर में कहीं भी मिल जाता है। तो उसके बाद यहाँ देखिएगा, इस तरीके से हम लोग मेज़र करेंगे। देखिएगा, हमने ये 3 फीट 4 एंड 4 से हाफ से ज़्यादा 4 एंड 8 या फिर 9 आप ले लीजिएगा। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग मेज़र करके काट लेंगे। ये बहुत ही आसान है। ये बिगिनर्स जितने भी हमारे जो भी इस बैग को प्लास्टिक वायर बैग बनाना चाहते हैं, तो इस बैग को बनाकर आप लोग शुरू कर सकते हैं। जितने भी आप लोग जो भी नया है, जो इस बैग को नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं, तो इस बैग से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो हमने यहाँ में कुछ इस तरीके से 4.7 या फिर 8 आप लेके इस तरीके से हम लोग वायर को काट लेंगे। तो हमने यहाँ पे वायर काट लिया है। काटने के बाद में दूसरा वायर भी इस तरीके से मेज़र करके हमने काट लिया है। तो मेज़र करने के लिए सेम तरीका है। पहले हम लोग एक वायर काट लेंगे, उसके बाद वही वायर के साथ में मेज़र करेंगे। देखिएगा, यहाँ हम लोग तीसरा वायर भी फिर से आपको मेज़र करके दिखाएंगे। देखिएगा, हमने रनिंग वायर जो लिया है, यहाँ देखिएगा, इस तरीके से हम लोग रनिंग वायर को साथ में मेज़र करके काट लेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि रनिंग वायर क्या है। रनिंग वायर जो हमारा नहीं कटा हुआ वायर नहीं रहता है, जो हमारा बल्क में रहता है, वही वायर को हम लोग रनिंग वायर कहते हैं। तो यहाँ हमने 4.8 करके यहाँ पे हमने 14 वायर काट लिया है। 14 वायर देखिएगा, इस तरीके से हमने 14 पीस काट लिया है पिंक कलर में। 14 पीस काटने के बाद उसमें से हमने एक कटा हुआ वायर ले लिया है। कटा हुआ वायर को लेने के बाद में हम लोग कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। देखिएगा, इस तरीके से हम लोग इक्वल फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में पीछे की तरफ से हमारा ये एक लूप मिल जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से रनिंग वायर लेंगे और स्केल के साथ में फिर से मेज़र करेंगे। तो यहाँ हमने स्केल के साथ में इस तरीके से 1 एंड 2 फीट मेज़र कर लिया है। यहाँ देखिएगा, हमने 2 फीट मेज़र कर लिया है। तो 2 फीट मेज़र करने के बाद में अब देखिएगा, हमारा राइट हैंड पे रनिंग वायर है, और लेफ्ट हैंड पे हमने रनिंग वायर को ले लिया है, और उसके बाद हमने जो कटा हुआ वायर को फोल्ड किया था, वो हमने राइट हैंड पे लेके इस तरीके से हम लोग बेसिक नोट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे बेसिक नोट बनाना स्टार्ट कर लिया है। यहाँ देखिएगा, इस तरीके से बेसिक नोट बना लिया है। बनाने के बाद में ये देखिए, जो कटा हुआ वायर है उसे इस तरीके से हम लोग ऑपोजिट साइड वाले वायर को लेके मेज़र कर लेंगे कि हमारा बराबर है कि नहीं है। तो हमें इस तरीके से मिलाना है। देखिए, नीचे वाला वायर को हमने ऊपर ठेल के
फिर ऊपर के वायर को खींच लेना है। तो उसके बाद दोबारा हम लोग मेज़र करेंगे। यहाँ देखिएगा हमारा वायर बराबर हो गया है। अब फिर क्या करेंगे, फिर से हम लोग एक कटा हुआ वायर जो हमने 14 पीस वायर काटा था उसमें से एक और वायर ले लेंगे। लेने के बाद में उसे हम लोग इस तरीके से मिला लेंगे, बराबर इक्वल फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद फिर वही रनिंग वायर पे इस तरीके से बेसिक नॉट बनाएंगे। उसके बाद तीसरा वायर भी सेम इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। जितने भी हमारे सारे 14 वायर्स हमने काट रखा था सबको एक एक करके ऐसे ही करके पूरे जितने भी वायर है सबको इस तरीके से हम लोग रनिंग वायर में लगा लेंगे। बेस नॉट बना बना के सबको वायर के साथ में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने जितने भी 14 वायर्स हमने काटा था सबको यहाँ पे ऐसे करके ज्वाइन कर लिया है, बेस नोट बना के सबको अटैच कर लिया है। उसके बाद अभी हम लोग अपोजिट साइड वाले वायर को इस तरीके से मेज़र करके हम लोग काट लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने जो रनिंग वायर हमने लगाया था उसे इस तरीके से मेज़र करके काट लेंगे। काटने के बाद में अब क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा यहाँ इस तरीके से मेज़र करना है और मार्कर करके काट लेना है। अब क्या करेंगे, दूसरा रो बनाएंगे। दूसरा लाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, अब ये जो हमारा रनिंग वायर जो हमने लगाया था उसके साथ में इस तरीके से मेज़र करके फिर उसका एक लूप बना के फिर हम लोग यहाँ से बनाना चालू करेंगे। तो हमने यहाँ पे फिर देखिएगा इस तरीके से ऊपर की ओर हम लोग बेसिक नोट बना के फिर दोबारा सा सेम तरीका है। उसके बाद फिर हम लोग उस वायर जो हमने मेज़र करके लगाया था उसे दोबारा सा मेज़र कर लेंगे कि हमारा वायर बराबर है कि नहीं है। उसके बाद सारे जितने भी सारे वायर हैं सबको इस तरीके से बनाते जाएंगे। देखिएगा ऐसे करके जितने भी सारे वायर हैं सबको हमें बनाना है। तो यहाँ देखिएगा हमने ऊपर का रो भी हमने बना लिया है। देखिएगा जितने भी सारे वायर है सब में हम लोग इस तरीके से बेस नोट बना लिया है। बनाने के बाद में अब जो हमारा जो ऑलरेडी कटा हुआ वायर है, रनिंग वायर है, उस रनिंग वायर के साथ में मेज़र करके ये दूसरा रो का भी वायर को हम लोग काट लेंगे। अब काटने के बाद में क्या करेंगे, जो हमने जो पहला लाइन बनाया था ये हमारा पहला लाइन है, उस पहला लाइन का जो हमारा वायर है उसे हम लोग इस तरीके से गांठ बन के रख लेंगे।
जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये हमारा फर्स्ट लाइन जो हमने बनाया था। अब क्या करेंगे, ऐसे ही करके हमें ऊपर की तरफ भी 4 लाइन बनाना है, नीचे की तरफ से हमें फिर 3 लाइन बनाना है। दोबारा सेम पैटर्न है, जो हमारा जो वायर है, रनिंग वायर है, उस वायर के साथ में इस तरीके से मेज़र करके इसे भी फोल्ड करके एक लूप बना के फिर दोबारा से बनाना चालू करेंगे। ऐसे ही करके हमें 8 लाइन बनाना है और ऊपर की साइड भी बनाना है और नीचे की साइड भी बनाना है। ऐसे करके हमें हमारा बेस पूरा करना है। यहाँ देखिएगा हमारा बेस बन के तैयार हो गया है। यहाँ देखिएगा हमने टोटल 8 लाइन बनाया है, 8 लाइन बनाया है। ये देखिएगा हमारा जो गांठ बन के रखा था वो हमारा फर्स्ट वाला है। ऊपर के साइड हमने 1 2 3 4 करके देखिएगा 4 बनाया है और उसके नीचे के साइड में देखिए 3 3 करके बना के हमने टोटल 8 लाइन करके बनाया है। अब क्या करेंगे, इस हमने जो गांठ बन के रखा हुआ था उसे हम लोग खोल देंगे। दोनों साइड वाले वायर को इस तरीके से हम लोग खोल लेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग रनिंग वायर लेंगे, उस रनिंग वायर को इस तरीके से एक लूप बना लेंगे। लूप बनाने के बाद में यहाँ देखिएगा, लूप बनाने के बाद में उसके बाद हम लोग इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इस बैग का हाइट बनाना चालू करेंगे। तो हमने इस तरीके से एक लूप बना के उसके बाद जो हमारे जो वायर्स है उस वायर्स पे उधर पे देखिएगा इस तरीके से बेसिक नोट बना के हमें कंटिन्यू करना है। और उसके बाद यहाँ देखिएगा ये जो हमारा एक्स्ट्रा वायर्स है, रनिंग वायर जो हमने डाला था, जो यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा वायर्स आपका भी निकला होगा, तो उसे हम लोग इस तरीके से इंसर्ट करके इसे हाइड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से कुछ इंसर्ट कर लिया है। देखिएगा यहाँ पे हमें 4 या 5 घर पे इस तरीके से इंसर्ट कर लेना है। उसके बाद हमें फिर से इस तरीके से बेसिक नोट बना के जितने भी सारे वायर्स है सबको कंटिन्यू करना है। देखिएगा यहाँ पे सेम पैटर्न है, ऐसे ही करके हमें कोने वाला पार्ट में भी बनाना है और जितने भी वायर्स हमारा जो निकला हुआ है सब में इस तरीके से बेस नोट बना के हमें एक लाइन कंप्लीट करना है। तो इसे एक लाइन कंप्लीट करने के बाद में हम बताएंगे कि उसके बाद हमें आगे क्या करना है। देखिएगा इस तरीके से पूरा राउंड करके हमें इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हमारा एक लाइन कंप्लीट हो गया है, एक रो है जो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो कंप्लीट होने के बाद में अभी हमें इसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, रनिंग वायर को इस तरीके से हमें अंदर की ओर डाल के इस तरीके से एक लूप बना लेना है। देखिएगा अंदर की ओर से फोल्ड करने के बाद में हमने एक लूप बना लिया है।
लूप बनाने के बाद में कुछ इस तरीके से हमारे उस जो वायर है नोट्स के वायर को लूज़ कर लेना है, पीछे की तरफ तेल के ऊपर की तरफ से एक लूप निकाल लेना है। और निकालने के बाद में जो हमारा रनिंग वायर वाला लूप को उसके अंदर डाल लेना है। डालने के बाद में रनिंग वायर वाले लूप के अंदर में हम लोग फिर जो वायर है उसे इस तरीके से डाल के इस तरीके से डाल के हमें ज्वाइन करना है। देखिएगा यहाँ हमारा नोट्स ज्वाइन हो गया है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा यहाँ पे ज्वाइनिंग है बोल के। देखिएगा इस तरीके से। अब क्या करेगा, रनिंग वायर को हम लोग उसके सामने वाले जगह से इस तरीके से निकाल लेंगे और निकालने के बाद में फिर सामने वाले जो हमारा वायर है उस वायर पे हम लोग बेस नोट बना के फिर से हम लोग बनाना चालू करेंगे। देखिएगा हमने जहाँ पे ज्वाइन किया था वहाँ से हमें नहीं बनाना है, उसके सामने वाले वायर से हमें फिर से बनाना शुरू करना है। तो हमने फिर से यहाँ पे हमारा बेस नोट बनाना शुरू कर दिया है। तो अब क्या करेंगे, सेकेंड लाइन भी हमें ऐसे ही करके कंप्लीट करना है। सेकेंड लाइन भी हमें इस तरीके से कंटिन्यू करना है। जितने भी सारे हमारे वायर्स निकला हुआ है सब में इस तरीके से बेसिक नोट बना बना के हमें ख़त्म करना है। कॉर्नर वाला पार्ट को भी ऐसे ही हमें बनाना है। देखिएगा इसे भी हम लोग इस तरीके से देखिए पूरा राउंड करके कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरा ये सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ देखिएगा हमारा सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ कुछ इस तरीके से हमने सेम तरीका है, आगे जैसे हमने एक लाइन बनाया था वैसे दूसरा लाइन को भी हमने इस तरीके से बना लिया है। अब इसे भी हम लोग दोबारा ज्वाइन करना आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमने ज्वाइन किया था। तो यहाँ देखिए हमने रनिंग वायर को इस तरीके से अंदर की साइड में इस तरीके से डाल के हमने एक लूप बना लिया है। लूप बनाने के बाद में उसके बाद हमने सामने वाले जो नोट्स है उस नोट्स का इस तरीके से ऊपर की ओर से एक लूप निकाल लिया है। निकालने के बाद में और जो रनिंग वायर वाला लूप है उस देखिएगा उसे हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ देखिएगा ऐसे करके हम लोग रनिंग वायर वाला लूप को डाल लेंगे। डालने के बाद में उसके बाद जो हमारा ये जो वायर है इस वायर को यहाँ पे उस रनिंग वायर वाले लूप पे डाल के इस तरीके से हम लोग नोट्स को जोड़ लेंगे। यहाँ देखिएगा हमारा यहाँ पे हमारा जो रो है वो हमारा ज्वाइन हो गया है। ज्वाइन होने के बाद में अब क्या करेंगे, रनिंग वायर जो हमारा रनिंग वायर है उसे इस तरीके से यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। देखिएगा जहाँ हमने ज्वाइन किया था उसके सामने से हमने रनिंग वायर को भी निकाल लिया है। निकालने के बाद में उसके बाद हम लोग दोबारा सा यहाँ देखिएगा हम लोग तीसरा रो भी बनाना चालू कर दिया है। तो तीसरा रो बनाने के लिए भी सेम तरीका है। इस तरीके से हमें बेसिक नोट बनाते जाना है। जितने भी सारे हमारे वायर्स है सबको बेसिक नोट बनाते जाना है। ऐसे ही करके हमारा जितना भी बैक का हाइट है हमें पूरा करना है। ऐसे ही सेम पैटर्न हमें चलते जाएगा। हर एक लाइन पे हम लोग इस तरीके से ज्वाइनिंग करते जाएंगे करने के बाद में, जिससे कि हमारा फिनिशिंग लुक भी अच्छा दिखेगा। ऐसे ही करके हमारा ऊपर की तरफ से पूरा हाइट पूरा करना है। यहाँ देखिएगा हमारा ये पूरा बैक का हाइट बन के तैयार हो गया है। यहाँ देखिएगा हमने यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से कुछ बैक का हाइट बना लिया है। तो इस बैक का हाइट हमने बनाने के लिए यहाँ पे हमने टोटल 13 रो बनाया है। आप लोग टोटल पूरा 13 रो हमने यहाँ बनाया है। आप लोग चाहे तो यहाँ 14 रो भी बना सकते हैं, इसलिए आप लोगों को वायर को थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा। देखिएगा ऊपर के साइड हमारा कुछ एक्स्ट्रा वायर्स भी बचा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम लोगों का ये जो रनिंग वायर है इस रनिंग वायर को हम लोग फिर से हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। देखिएगा यहाँ
हर एक लाइन पे, हर एक रो पे हमने यहाँ पे वायर को जो है एक दूसरे के साथ में ज्वाइन किया है, जिससे कि हमारा का बैग का फिनिशिंग लुक अच्छा दिखेगा। ऐसे कुछ कुछ लोग कुछ कुछ तरीका है, जैसे कि आप लोग बिना ज्वाइनिंग के भी इसे डायरेक्टली भी बना सकते हो, लेकिन उसमें इतना ख़ास कुछ फिनिशिंग नहीं दिखता है। तो इस तरीके से आप ज्वाइन करते जाओगे तो हमारा बैग का लुक भी देखने में अच्छा होता है। यहाँ देखिएगा हम लोग इस तरीके से हम लोग दोबारा से फिर से हम लोग बैग को ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद में हम लोग इस तरीके से हम लोग जॉइनिंग को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में उसके बाद हमारा जो यहाँ देखिएगा रनिंग वायर जो है हमारा कुछ अंदर की साइड में कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ देखिएगा ये हमारा रनिंग वायर है। इस रनिंग वायर को अब हम लोग क्या करेंगे, एक सीज़र लेके 5 से 6 इंच या फिर आप लोग 4 से 5 इंच इस तरीके से हम लोग काट लेंगे। काटने के बाद में अब इस रनिंग वायर को हम लोग क्या करेंगे, इसे इंसर्ट करके हाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग इस रनिंग वायर को इंसर्ट करके हाइड कर लेंगे। इसे इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, देखिएगा यहाँ इस तरीके से डाल के हम लोग यहाँ देखिएगा यहाँ हमने एक लूप को छोड़ के यहाँ पे इस तरीके से डाल लिया है। देखिएगा इस तरीके से हम लोग एक लाइन में सबके भी 4 से 5 वायर में 4 से 5 लूप पे नोट्स पे डाल के हम लोग इस तरीके से इंसर्ट कर लेंगे। चार से 5 लूप पे डाल के हम लोग इंसर्ट करके इस रनिंग वायर को हाइड कर लेंगे और फिनिशिंग कर लेंगे। यहाँ देखिएगा कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे इंसर्ट करके हमने रनिंग वायर को हाइड कर लिया है। करने के बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा वायर कुछ इस तरीके से निकला हुआ होगा, यहाँ देख लीजिएगा यहाँ कुछ इस तरीके से हमारा एक्स्ट्रा वायर्स निकला होगा, उसे हमें कैसे इंसर्ट करना है। तो इसे इंसर्ट करने के लिए यहाँ देखिएगा, इंसर्ट करने के लिए हमारा जो ये फर्स्ट वाला नोट है उसे छोड़ के ये सेकेंड वाला नोट से, यहाँ देखिएगा ये फर्स्ट नोट को छोड़ के सेकेंड नोट से इस तरीके से हम लोग 4 से 5 नोट्स में डाल के इंसर्ट कर लेंगे। मामा 4 से 5 नोट पे डाल के हम लोग इस तरीके से इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने यहाँ पे एक वायर को इंसर्ट कर लिया है। हमने यहाँ पे 4 नोट पे डाल के इंसर्ट किया है। अभी दूसरा वायर को भी देखिएगा, हमने सबसे ऊपर वाला नोट्स को छोड़ के सेकेंड वाले नोट्स पे यहाँ देखिएगा इस तरीके से इंसर्ट करके दूसरा वायर पे आपको इंसर्ट करके दिखाएंगे।
देखिएगा ऐसे ही करके हमने 3 वायर को इंसर्ट कर लिया है। ऐसे ही करके जितने भी सारे हमारे वायर्स है सबको इस तरीके से इंसर्ट करके हमें फिनिशिंग कर लेना है। तो यहाँ देखिएगा हमने जितने भी सारे वायर्स है सबको इंसर्ट कर लिया है और जो हमारा एक्स्ट्रा वायर्स निकला हुआ था उसे भी हमने सीजर से काट लिया है। काटने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हैंडल लगाएंगे। तो हैंडल लगाने के लिए हमने यहाँ पे वायर ले लिया है। तो वायर हमने ऐसे करके मेज़र कर लिया है। तो हमने यहाँ पे एक वायर 4 फीट करके ले लिया है। तो 4 फीट करके लेने के बाद में यहाँ देखिएगा इस तरीके से हम लोग मेज़र करके उसे काट लेंगे। तो हमने यहाँ पे पहला वायर काट लिया है। काटने के बाद में दूसरा वायर भी उसी वायर के साथ में मेज़र करके दूसरा वायर भी काट लेंगे। ऐसे ही करके यहाँ पे हमने देखिएगा 3 वायर काटा है और तीनों वायर को अच्छी तरीके से इस तरीके से मिला के ले लेंगे। लेने के बाद में अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग जगह सेलेक्ट कर लेंगे। देखिएगा जगह आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, आप लोग कहाँ हैंडल लगाना चाहते हो वो आप लोग लगा सकते हो। लेकिन याद रखिएगा कि आप जब हैंडल लगाते हो तो उसका जो मेज़रमेंट है जहाँ आप लोग हैंडल वायर लगा रहे हो वो दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो हमने कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर लिया है। इंसर्ट करने के बाद में दूसरे एक होल से घुसा के दूसरे होल पे निकाल कर हम लोग इस तरीके से वायर को बराबर मिला लिया है। मिलाने के बाद में अब हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा सबसे पहले मैंने फर्स्ट राइट हैंड से हम लोग वायर ले लिया है। लेने के बाद में इस तरीके से क्रॉस करके डाल लिया है। अब दूसरी साइड से भी हम लोग वायर डाल के नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करके इस तरीके से यहाँ देखिएगा हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा हमने इस तरीके से बना लिया है। बनाने के बाद में जितने भी सारे वायर्स है सबको अच्छी तरीके से हम लोग टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में अब क्या करेंगे, हमारा जो राइट साइड वाले वायर है उसे हम लोग लेफ़्ट साइड पे लाके इस तरीके से बनाना शुरू करेंगे। नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करके इसे डालेंगे। उसके बाद अभी लेफ़्ट साइड वाले जो हमारा वायर है उस वायर को भी इस तरीके से हम लोग डालेंगे। फिर से हमारा ये राइट साइड से हमने वायर ले लिया है, उसे लेफ़्ट साइड पे लाके यहाँ देखिएगा नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करेंगे। फिर लेफ़्ट साइड से भी लाके नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। यहाँ देखिएगा हमने थोड़ा सा बना लिया है। बनाने के बाद में अब इसे इस तरीके से एक और बार बना लेंगे। यहाँ देखिएगा हमने थोड़ा सा बना लिया है। बनाने के बाद में अब हम लोग दोबारा सा बैग के साथ में अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमने राइट साइड से एक वायर ले लिया है। उस वायर को यहाँ देखिएगा एग्जैक्टली वो स्ट्रेट लाइन में हम लोग इस तरीके से लेने के बाद में एक नोट के सामने वाले होल से डाल के दूसरे साइड से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में कुछ इस तरीके से बना लेंगे। तो बनाने के बाद में सेम तरीका है जैसे आगे हमने बनाया था वैसे ही बनेगा यहाँ पर भी। तो उसके बाद अब क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से फिर से दोबारा से हम लोग वायर ले लेंगे। उस वायर को भी हम लोग यहाँ देखिएगा डालने के बाद में दूसरी साइड से यहाँ पे दूसरे साइड वाले होल से यहाँ पे निकाल लेंगे। निकालने के बाद में उसे भी बना लेंगे। देखिएगा नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करके इस तरीके से बना के उस वायर को हम लोग अच्छी तरीके से खींच के टाइट कर लेंगे। तो टाइट करने के बाद में अब क्या करेंगे, जो हमारा ये राइट साइड वाले वायर है उसे हम लोग आगे की तरफ में ला के लेफ़्ट साइड से आगे ला के फिर इस तरीके से बनाएंगे। जैसे हमने आगे बनाया था वैसे ही बनाएंगे। तो उसके बाद लेफ़्ट साइड से भी इस तरीके से ला के हम लोग बनाएंगे। तो ऐसे ही करके यहाँ पे देखिएगा हमें कंटिन्यू करते जाना है। जैसे हमने आगे हैंडल बनाया था वैसे ही करके हमें इसे कंटिन्यू करते जाना है।
कुछ इस तरीके से हमें बनता रहेगा। यहाँ देखिएगा हमारा जितना हैंडल का हमें लेंथ चाहिए था वो हमने बना लिया है। लेंथ चाहिए था, फिर से हम लोग एक अच्छी तरीके से इसे मेज़र कर लेंगे। मेज़र करने के बाद में हम लोग यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से दोबारा सा बैग के साथ में हम लोग इस हैंडल को अटैच करेंगे। तो इसे हम लोग करने के लिए यहाँ पे हमने देखिएगा जगह सेलेक्ट कर लिया है कहाँ हमें हमारा हैंडल लगाना है। तो हमने यहाँ पे जगह सेलेक्ट कर लिया है। करने के बाद में अब क्या करेंगे, जो हमारा राइट साइड से जो हमारा वायर है उस वायर को ले लेंगे। ले लेने के बाद में जहाँ हमने जगह सेलेक्ट किया था उस वायर पे, उस जगह पे देखिएगा यहाँ पे होल पे डाल के दूसरे साइड से हम लोग निकाल लेंगे। उधर डाल के फिर दूसरे साइड वाले होल से यहाँ देखिएगा इस तरीके से निकाल लेंगे। निकालने के बाद में अब देखिएगा नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करके इस तरीके से हम लोग फिर से बना लेंगे। बनाने के बाद में अब फिर क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से दोबारा सा वायर लेंगे, उसे उसी जगह पे डालेंगे जहाँ पे हमने ऑलरेडी वायर डाल रखा है। उसी जगह पे हम लोग लेफ़्ट साइड पे देखिएगा डालने के बाद में राइट साइड से वही जगह पे डाल के निकाल लेंगे। फिर नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर के वायर को नीचे करके इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखिए बना लेंगे। बनाने के बाद में उस दोनों वायर को हम लोग अच्छी तरीके से कस के टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में अब जो हमारा हैंडल बनाने का प्रोसेस है फिर से दोबारा चालू करेंगे। तो राइट साइड से हमने वायर ले लिया है, लेफ़्ट साइड से आगे की ओर ला के नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करके इस तरीके से बनाएंगे। फिर हम लोग लेफ़्ट साइड से भी वायर ले लेंगे, उस वायर को भी इस तरीके से बना के चालू करेंगे। यहाँ देखिएगा हमने थोड़ा सा बना लिया है। बनाने के बाद में हम लोग फिर से दोबारा यहाँ पे देखिएगा जगह सेलेक्ट कर लेंगे एग्जैक्ट जहाँ हमने पहले नोट्स बनाना शुरू किया था वही सेम लाइन पे ही यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करेंगे, वायर को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पे हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा जो वो हैंडल बनाया है वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ देखिएगा हमें एक और बार बना लेना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा यहाँ हमारा थोड़ा सा ये वायर लूज़ लग रहा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे एक और बार बना लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा राइट साइड से हम लोग एक बार वायर लेके इस तरीके से और लेफ़्ट साइड से भी एक और बार इस तरीके से बना लेंगे। तब अब हमारा परफेक्ट जो हमारा हैंडल बन जाएगा। यहाँ पे देखिएगा अब देखिएगा हमारा दोनों साइड बराबर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस वायर को तीनों को अच्छी तरीके से ऐसे करके मिला लेंगे, एक के ऊपर एक करके मिला लेंगे और मिलाने के बाद में दोबारा से हम लोग इंसर्ट कर लेंगे। ये देखिएगा तीनों को एक के ऊपर एक करके इस तरीके से मिला लिया है। मिलाने के बाद में अब यहाँ पे ये देखिएगा दोनों तरफ से हमने यहाँ पे ऐसे करके वायर को इंसर्ट कर लिया है और अंदर तरफ से वायर को खींच लिया। यहाँ देखिएगा अभी दोनों साइड बराबर हो गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा वायर्स निकला हुआ है उसे हम लोग क्रॉस करके यहाँ देखिएगा इस तरीके से हम लोग इंसर्ट करेंगे। राइट साइड वाले को लेफ़्ट साइड पे और लेफ़्ट साइड वाले को राइट साइड पे ऐसे करके क्रॉस करके इंसर्ट करेंगे। तो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले राइट साइड से हम लोग एक वायर ले लेंगे। लेने के बाद में अभी उस वायर को यहाँ देखिएगा इस तरीके से हम लोग इंसर्ट करेंगे।
देखिएगा यहाँ पर हमने वायर जो है सबको एक ही लाइन में इंसर्ट किया है। जितने भी सारे वायर है सबको हम लोग एक ही लाइन पे यहाँ पे इस तरीके से इंसर्ट कर लेंगे। तो इसे भी इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और जो हमारा लेफ़्ट साइड वाले जितने वायर है सबको इस तरीके से इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ देखिएगा हमने दोनों साइड का हैंडल पे लगा लिया है और यहाँ देखिएगा हमने किस तरीके से, यहाँ देखिए हमने एक ही लाइन पे वायर जितने 3 वायर से सबको इंसर्ट किया है। यहाँ देखिएगा इस तरीके से, इस साइड में आप लोगों को अच्छा से दिखाऊंगी। ये देखिएगा हमारा यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से हमने एक ही लाइन पे देखिएगा इंसर्ट किया है। इंसर्ट करने के बाद में हमने ये प्यारा सा बैग बना के तैयार कर लिया है। आप सबको मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।